कौन सा कोर्स किया, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप लोगों ने किया, और उसमें अभी तक आपने वो टूल्स करे एआई में जो मोस्टली अभी कंपनीज करवा रही थी, जो फ्री वर्जन पे एक दो लिमिट्स पे चल रहे थे। ठीक है। अब है ये मास्टर्स के लिए, जिसमें आप एक पर्टिकुलर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन कैसे, अब आप सबने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, अब कोर्स किया उसमें बहुत सारी फील्ड आई, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए अलग, सोशल मीडिया अलग, एसईओ अलग, एड्स के लिए अलग, तो अब उसमें काफी सारी फील्ड्स है। अब हर एक कोई डिजिटल मार्केटिंग पूरी तो कंप्लीट कर लेगा, बट जब उसे एक स्पेशलाइजेशन में जाना है, चाहे वो कोई जॉब सीकर है या फिर आप अगर एजेंसी का प्लान कर रहे हो अगर फ्यूचर में, तो भी आपको एक स्पेशलाइजेशन चाहिए कि आप आगे जाके किस में एक परफेक्टली आप जा सकते हो। अगर जॉब में भी जाओगे तो वहाँ पे जॉब में भी आप एज अ डिजिटल मार्केटर एक मैनेजर हायर होते हो, उसके नीचे एसईओ मैनेजर, एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एसईओ एसएमएम मैनेजर, इस टाइप से लोगों को हायर किया जाता है अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड के अकॉर्डिंग पोजीशंस होती है। आप एक पर्टिकुलर उस पे नहीं जा सकते, डिजिटल मार्केटर के उस पे बहुत कम ही ऐसी जॉब्स आती है जो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग पे उस पे होती है। ये आना आपको सब कुछ चाहिए, जिसके लिए आपने एडवांस पूरा कंप्लीट कर लिया, ये आता आपको सब कुछ है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद स्पेशलाइजेशन में क्या, बट अब जैसे पहले स्पेशलाइजेशन हो रही थी तो कैसे कैसे होता था कि बिल्कुल हमने एक एसईओ, अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने सिर्फ एक एसईओ ऑप्ट कर लिया, तो हमें स्पेशलाइजेशन में पूरा डीपली एक एसईओ का पार्ट करते थे कि किस तरीके से उसमें ब्लैक हैट या व्हाइट हैट यूज करने के बाद या ग्रे हैट यूज करने के बाद 15-20 डेज में या 1 वीक में, सॉरी 1 मंथ में कैसे रैंकिंग कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, एआई स्पेशलाइजेशन है, बिकॉज अब कंपनीज को भी पता है कि अब बहुत इजी तरीके से आप एआई के थ्रू कर सकते हो, बट हर एक को एआई के सॉफ्टवेयर यूज करने नहीं आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एआई के सॉफ्टवेयर्स को यूज करना। अब पहले ये था कि एआई में सिर्फ कमांड देनी है, वो अपने आप कर देगा। अब जब उसका रिजल्ट आता था तो हमारा रिजल्ट, जो एआई का रिजल्ट होता था, वो हमारे उससे मैच नहीं हो रहा। कमांड उसको जो देनी है उसके लिए भी वो सॉफ्टवेयर चलाने, वो कमांड देनी आनी चाहिए कि आपको कमांड भी देनी है, उसके बाद अगर आपको कुछ एडिट ऑन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और दिमाग में एक चीज और लेके चलना कि एआई का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कमांड ही दे दी तो वो हमें वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग निकाल के देगा। एआई आपके काम को सिर्फ आसान करता है कि अब जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से, आप सबने करा, अलग अलग टूल्स यूज करेंगे, हम कहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, आरएफ अलग यूज करा, सैमरश अलग यूज करा। ठीक है, फिर जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने का टाइम आया तब अलग टूल यूज करे, बैकलिंक चेकर का टाइम आया तो अलग टूल यूज करा, कंटेंट राइटिंग करनी चाहिए तो अलग टूल यूज करा, हर एक टूल। बट अब क्या है, जो एआई में आपके पास एक सिलेक्टिव टूल रहेंगे, बेस्ट टूल, जिसपे आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो या आपके वेबसाइट के साथ ही वो अटैच हो जाए। चाहे वो, अगर हम एसईओ की बात करें, अभी मैं सिर्फ एक एसईओ का एग्जांपल ले रही हूँ कि आपकी वेबसाइट के साथ ही वो अटैच हो जाए, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही वो आपको कंटेंट दे, आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस दे दे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में भी कि वो कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं, कहाँ से उनके पास बैकलिंक्स आ रहे हैं, पूरी कीवर्ड्स की उनकी स्ट्रैटेजी दे दे, और जितनी भी वेबसाइट्स और अदर जो यूज कर रही हैं स्ट्रैटेजीज वो आ जाए आपके पास। कंटेंट, अब जो सबसे मेन पार्ट आता है एसईओ में वो है कंटेंट। कंटेंट कैसे, क्योंकि जब तक आपका कंटेंट नहीं क्रॉल होगा, आपका कंटेंट नहीं रैंक होगा, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ये चीज पता है। अब इसमें क्या आता है, अब जो न्यू एआई टूल्स हैं, जैसे अब पहले हमने किया था कि हमने उसको ह्यूमनाइज कर लिया था आरएफ से, ये किया था, क्विलबॉट यूज करा था, डुप्ली चेकर यूज करा था, फिर हमने आरएफ से उसको ह्यूमनाइज करा था। बट अब कौन से टूल्स हैं जो गूगल पे आपको वही वाला कंटेंट जो गूगल से अटैच्ड है, और गूगल एआई है, और आपको वही कंटेंट निकाल के देंगे जो आपका गूगल क्रॉल करेगा, उसमें आपको कुछ भी ह्यूमनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आप पहले 2 3 4 टूल यूज कर रहे थे, अलग अलग से खुद से बना के कर रहे थे या थोड़े थोड़े पैराग्राफ से कर रहे थे, अब उसकी जगह आप ऐसे टूल्स को यूज कर सकते हो जो आपके वेबसाइट से भी कनेक्ट हो जाए, और आपको कुछ ह्यूमनाइज भी नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ टाइटल और हेडिंग वगैरह दे दिया और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको कंटेंट दे देगा। अब पहले जो आपने कीवर्ड रिसर्च आप स्टार्ट करते थे वो कहाँ से करते थे, सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारे कीवर्ड रिसर्च का, बताओ, अनम्यूट करके बोलो अनिल। ब्रेनस्टॉर्मिंग।
वो पीपल सर्च फॉर का पार्ट करते थे गूगल पे, ये लोगों के सजेशंस देखते थे, उनके टाइटल्स आते थे। तो अब जो एआई टूल्स हैं जो गूगल के थ्रू है, ये वाले जो टूल्स है ये प्रॉपरली गूगल के थ्रू है, कि इसमें वो आपको खुद ही ये देंगे, टाइटल्स देंगे कि ये टाइटल या पीपल सर्च फॉर पे ये सजेशंस हैं। और उसके बाद जब पीपल आस्क फॉर का पार्ट आता है सर्च रिजल्ट्स में, उसके क्वेश्चन भी आपको ये खुद देंगे, उस टाइटल के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन भी ये खुद देंगे। जो रैंडमैथ एसईओ या योस्ट एसईओ आप टूल यूज कर रहे थे, अब उसमें जो डिस्क्रिप्शन देना है, जो सेंटिमेंट्स देने हैं, जो कंटेंट देना है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट भी ये टूल्स आपको खुद ही देंगे। और ये प्रॉपर गूगल के वेरीफाइड है और गूगल इसको रैंक भी करता है। क्योंकि अब सिर्फ लोग गूगल पे सर्च नहीं करते, अब अगर आप गूगल पे भी सर्च करने जाते हो तो सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले क्या ओपन होता है? किस चीज में मोड वाला टैब। एआई मोड का टैब गूगल पे अनिल। एआई मोड का, जिसको आप जेमिनी बोलते हो, कि एआई मोड यूज कर लिया, जेमिनी एआई यूज कर लिया, ठीक है। या फिर अब जो कुछ एक दो मोबाइल फोन्स भी अब ऐसे आने लग गए जो डायरेक्टली वो जेमिनी से ही कनेक्टेड है, उनमें जेमिनी फीचर है। और कुछ भी अगर आपको कुछ भी करना है तो वो जेमिनी से, जो एआई मोड है। अब पहले लोगों को कहाँ रैंकिंग चाहिए थी? गूगल पे रैंकिंग चाहिए थी। अब लोगों को कहाँ रैंकिंग चाहिए? जेमिनी पे रैंकिंग चाहिए। और जेमिनी क्या है? एक एआई चैटबॉट है। सेम आपको अगर कुछ आप सर्च कर रहे हो, कुछ नॉलेज के लिए आपको कुछ कंटेंट चाहिए, या आपको वैसे भी कुछ अगर मोस्टली अगर सर्च करना है, तो आप चैट जीपीटी सबसे ज्यादा करते हो। तो चैट जीपीटी क्या है? अगेन एआई चैटबॉट है। तो लोगों को अब रैंकिंग गूगल से ज्यादा कहाँ चाहिए? जेमिनाई पे, एआई चैटबॉट्स पे चाहिए। ठीक है, जितने भी एआई के चैटबॉट्स है, चाहे वो इंस्टा का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो स्नैप का है, चाहे वो गूगल का है, चाहे वो नॉर्मल चैट जीपीटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी है, आपको अब रैंकिंग कहाँ चाहिए? एआई पे चाहिए। एआई इज द मेन कंसर्न। ठीक है, उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि अब ये गूगल के साथ ही है। गूगल के साथ अटैच है वो। गूगल की रैंकिंग एक अलग चीज है और एआई की रैंकिंग एक अलग चीज है। अलग ज्यादा नहीं है, बट हाँ 60 to 40% का डिफरेंस बहुत है। क्योंकि हर एक कोई जो ई कॉमर्स के, अगर आप खुद से भी एनालिसिस करोगे अगर कभी, तो करके देखना जब आप फ्री हो, कि मोस्ट ऑफ द सर्चेस कहाँ हो रही है। अब मोस्टली सर्चेस गूगल से ज्यादा जेमिनी पे हो रही है, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, अगर जिनके पास ई कॉमर्स है। क्योंकि यहाँ पे भी जितने भी थे, सबका जो मेन मोटिव था अपनी डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करना था, अपनी खुद की सर्विसेज को प्रमोट करना था। आप सबका जब आप सब कोर्स कर रहे थे, ये आपको या तो एज अ फ्रीलांसर आप वर्क करना चाहते हो, या फिर आप एज अ एजेंसी ओनर, या फिर आप नॉर्मली इस प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाह रहे हो। पर जो आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ये जो चीज आपको आती है, या जो जिसमें आप स्पेशलाइज हो, या फिर जो चीजें जितनी आपको पता है, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। नहीं, क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, कि उसकी क्या। अब आप हर एक क्लाइंट को मना नहीं करोगे, आप हर एक क्लाइंट से ये नहीं कहोगे कि ठीक है हम थोड़े टाइम में करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अब जैसे सबका जब वो वाला सेशन हुआ था, एक ओरल सेशन हुआ था कि हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स, तब सबका बिल्कुल स्टॉप थे। सब, किसी को कोई आइडिया नहीं था पूरा करने के बाद भी, कि हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स, कि आप क्लाइंट्स को कैसे कंसल्ट करो, आप उसके बाद क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करो। तो ये वाली चीज स्पेशलाइजेशन में कैसे जरूरी है, कि अगर आपने कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज कर ली जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो एसएमएम हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, इससे तीन से ऊपर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। मेन ये तीन ही है, कि या तो लोग हायर करेंगे सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया में क्या होता है कि उनको क्या चाहिए होता है? अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज चाहिए। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज चाहिए मतलब कि जो डेली उनको ऐसी स्ट्रैटेजी बना के दे जिससे उनकी ऑडियंस का इंगेजमेंट हो, उनके पास सेल्स आए और उनकी ब्रांडिंग हो। और अब जो मोस्टली सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, वो क्या देखते हैं? एआई के थ्रू आप उन्हें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप उन्हें क्या इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि जो नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग ये होता है वो होता है, तो ये तो सबने कर रखा है। स्टार्टिंग से ये चीज सबने कर रखी है कि डिजिटल मार्केटिंग, ये मिथ्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। पर अब जो लोग करना चाह रहे हो, क्या वो न्यू तरीके, न्यू आइडियाज, न्यू आपका इनोवेशन देखना चाह रहे हैं, कि आप किस तरीके से उनके ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। अब मैंने क्लास में जैसे सीजीआई वीडियोस आपको स्टार्टिंग में करवाई थी जब हमने कैनवा किया था, कि आप सीजीआई वीडियोस कैसे बना सकते हो, या सीजीआई वीडियोस को आप कैसे प्रमोट करो। क्योंकि सीजीआई वीडियोस क्या है?
ट्राई किया है किसी ने? CGI वीडियोस ट्राई करी है? किसी ने नहीं करी? मोस्टली अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में CGI वीडियोस प्रोडक्ट्स के लिए कितनी ज्यादा चल रही है, प्रोडक्ट्स के लिए। अब आपके पास प्रोडक्ट्स का भी क्लाइंट आ सकता है, आपके पास आने को सर्विसेज का भी आ सकता है, वो किसी भी सर्विसेज का आ सकता है। आपको मैम हर एक सर्विसेज की या हर एक इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। बोलो। सीजीआई कौन सी वीडियो होती है? CGI AI वीडियोज है जो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। आपके प्रोडक्ट्स को इस तरीके से दिखाती है कि बस एक वही आपका ब्रांड वहां पे हाईलाइट हो रहा होता है। आपकी क्लास में शायद तब मैंने एक वो फैंटा वाली उसका सैंपल लिया था, याद है मुझे। तो वो अगर आप देखोगे या पिंटरेस्ट पे या किसी भी यूट्यूब पे जाके CGI वीडियोस, तो मोस्टली आपको 80% उसपे सिर्फ प्रोडक्ट्स ही दिखेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स उसमें सबसे ज्यादा लोग उसमें डिजाइन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें क्या है, इनोवेटिव है। कि सपोज करो कोई शैम्पू की भी बॉटल है, तो जहां से उससे वो क्लाउड्स बन रहे हैं या कुछ वेव्स आ रही हैं, तो वो जो आप उस एडिटिंग करोगे मैनुअली और जो वो AI करके दे रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। एक कुछ आपको जो कैनवा की एडिटिंग में जो टाइम लग रहा है और जो आपको AI में जो आप 5 to 10 मिनट्स में करके दे रहे हो, मोस्टली अब अगर आप जॉब में जाना चाह रहे हो या अपनी एजेंसी भी कुछ अगर आपका प्लान है ओपन करने का, तो आपको किसमें सबसे ज्यादा जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो SEO है या वो SMM है। SMM और SEO में डिफरेंस क्या है, वो आपको बता दिया। SMM जहां आपने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। अब हर एक इंडस्ट्री की आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, अगेन आपको एक AI टूल चाहिए कि आपको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना के दे, जो आपने पोस्ट डाली है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑडियंस को टारगेट करके दे कि ये ऑडियंस हमें लेनी चाहिए। जैसे मोस्टली SMM में आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, ऑडियंस टारगेट करने में, जो हमारा सबसे मेन मोटिव है कि हम ऑडियंस कैसे टारगेट करें उस इंडस्ट्री वाइज। और आपके क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, क्रिएटिव्स जिसके डिजाइनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको क्रिएटिव्स कैसे अपने डिजाइन करने हैं। आपको AI अगर कमांड भी देनी है, तो आप AI कमांड कैसे बेस्ट तरीके से दे सकते हो, फिर उसके बाद उसमें अगर कुछ आपने एडिट ऑन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ऑडियंस टारगेट करना, अपनी लोकेशन टारगेट करना, ये पूरा का पूरा आपको AI टूल आपको करके देगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अपना कैप्शन लिखना है, अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको हैशटैग्स लिखने हैं। जो ये उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम आती है ये करने में, जिनको हर एक इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है कि अब ये वाली इंडस्ट्री है तो इसमें कौन से हैशटैग्स लगेंगे, ये इंडस्ट्री है तो कौन सी ऑडियंस टारगेट होगी। तो ये आप कैसे कर पाओगे जब आपको AI करके दे देगा। आपको एक दो तीन आप 4 ऐड रन करोगे, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में ये चीज टारगेट करनी है। एक जब आप AI की हेल्प से भी करो, आपको AI सारी चीज उसमें निकाल के दे देगा। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है SMM में तो कि आपको कुछ ह्यूमनाइज करना है या कुछ करना है। जो आपने ऑडियंस टारगेट कर दी वो कर दी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप कुछ एज आप टारगेट करना चाह रहे हो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कि उसकी एज 25 से लेके 35 तक की ही है, तो उसमें ना आप कुछ चेंज कर सकते हो ना AI चेंज कर सकता। ठीक है, वो आपको मैनुअली भी वैसे ही करनी है, बट वो किसके लिए है, AI आपके वर्क को इजी करने के लिए, कि आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है उसको समझने के लिए है। आपको कौन से क्रिएटिव्स लगाने हैं, आपको कौन से एक्टिव टाइम्स पे उसको प्रमोट करना है, कब कितने टाइम पे उसको पॉज करके रखना है, कितनी कितनी देर में आपको क्रिएटिव्स चेंज करने हैं। अब ऐसा भी होता है कभी कभार जब आपने एड रन कर दी, नहीं ली जाए, नहीं रिस्पॉन्स आया, तो आपको क्रिएटिव चेंज भी करने पड़ सकते हैं। आधे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको एनालिसिस करना पड़ सकता है। या आपका CPC बहुत हाई जा रहा है तो आपको चेंज करनी पड़ सकती है, आपको एनालिसिस करने पड़ सकते हो। तो अब थोड़ी थोड़ी देर में एनालिसिस करना तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होती ये चीजें, ये आप AI के थ्रू बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको AI प्लेटफॉर्म्स या AI सॉफ्टवेयर सारे अच्छे से पता होने चाहिए, जो उसमें वीडियो एडिटिंग भी हो जाए, सोशल मीडिया का कंटेंट भी बन जाए, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक की आपकी ऑडियंस भी टारगेट हो जाए, ये सारी चीजें। ठीक है। और ऐसे ही SEO जो भी करंट जो स्टूडेंट्स अभी चल रहे हैं उनको तो मैंने फिर भी करा दिया है, क्योंकि ये अपडेट आने के बाद सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन, अभी आपने जो बच्चे कर चुके हैं आप में से, उन्होंने करा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने आपको गूगल पे रैंकिंग सिखाई थी। ठीक है। अब क्या है सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन, जो आपके AI चैटबॉट्स पे रैंकिंग चाहिए, बिकॉज अब आपकी जो 90% 80 to 90% जो ऑडियंस जा रही है वो सब जेमिनाई पे और AI प्लेटफॉर्म्स पे जा रही है। गूगल भी अगर है तो वो सबसे पहले आपको AI मोड ही देता है ओपन करने के लिए, जेमिनाई ही देता है ओपन करने के लिए, राइट। तो अभी
सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे रैंकिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी टूल्स चाहिए, कौन सी गूगल से कनेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डिस्क्रिप्शन और कंटेंट देना है, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि अब जो अगर आप जॉब पे भी जा रहे हो तो बिजनेस ओनर्स को भी बहुत अच्छे से पता है जब वो हायरिंग करते हैं कि अब एआई में ये चीजें हैं। वो हायर से पहले अगर कोई एचआर हायरिंग कर रहा है तो उसको नॉलेज है, अगर कोई ऑलरेडी कोई डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या कोई और वहाँ का कोई पुराना एम्प्लॉय अगर आपको हायर कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो सबको इस चीज की नॉलेज है कि अब एआई है तो अब एआई के थ्रू आप कैसे करोगे, या एआई सॉफ्टवेयर आपको चलाने आते हैं या नहीं आते, या उनको प्रॉपर कमांड्स देनी आती है या नहीं आती। अगर आपको 4 टूल्स और 4 सॉफ्टवेयर पता होंगे और आपने अपनी वेबसाइट रैंक कर रखी होगी अपनी खुद की, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें अब ये भी नहीं है कि आपको अब डेली ही उसमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब एआई आपको सारी चीजें करके दे देगा, लेकिन आपको एक बार के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी ताकि उसको आपको नॉलेज हो जाए। आज आप 50 टूल्स 40-50 टूल्स सीख रहे हो, तो उसके बाद आगे के आपको 50 टूल्स खुद पता चल जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं बैकलिंक्स का लेती हूँ, मैंने दो बैकलिंक्स की साइट बताई थी आपको, उसके बाद बोला था कि आपको खुद रिसर्च करना है। दो बताए, आपने खुद निकाले, उसके बाद 50-60 जिसने जितने भी बनाए। अब इसमें एआई टूल्स में क्या है कि आपको सारे टूल्स कराए जाएंगे जो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होंगे, जिसमें आपकी वेबसाइट प्रॉपरली आपके एआई जनरेटेड होगी, प्रॉपर पूरी की पूरी। उसमें आप अपनी तरफ से भी एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम आती है आपको कंटेंट को लेके, उसमें कि हमें क्या टाइटल देना चाहिए, कितनी कीवर्ड की डेंसिटी हमें रखनी चाहिए, कौन से टाइटल सेंटिमेंट्स हमें रखनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एआई टूल्स हैं और आपको उसको ह्यूमनाइज भी नहीं करना पड़ेगा। और कुछ यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी ये चाह रहे हैं कि हमें यूट्यूब से अर्निंग करनी है, पर यूट्यूब पे तो एआई बैन नहीं हुआ है यूट्यूब पे, एआई बस लिमिटेड हुआ है उस पे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एआई बैन नहीं है यूट्यूब पे, एआई से आप अभी भी अर्निंग कर सकते हो, पर कंटेंट कैसा होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, या किस टाइप का कंटेंट आपको यूट्यूब पे डालना है वो आपको पता होना चाहिए। एआई बैन नहीं है यूट्यूब पे। मोस्टली उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग एआई वीडियोस वगैरह बना रहे थे सबने बंद कर दिया, अपने चैनल बंद कर दिए। एआई बैन नहीं, एआई पे लिमिटेड यूट्यूब का पार्ट है, बट उसको किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, किस तरीके से आपको एडिटिंग करनी है अपनी सेल्फ अर्निंग के लिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हो इस वीडियो एडिटिंग की स्पेशलाइजेशन में। वीडियो यूट्यूब पे आपको कौन से थंबनेल्स देने हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियो के अकॉर्डिंग कौन सा टाइटल देना है, कौन सा डिस्क्रिप्शन देना है, जो आपको लगता है कि एक बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है, वो आप यहाँ पे एआई टूल्स के थ्रू कर सकते हो। इसमें आपकी 3 स्पेशलाइजेशन है, एसएमएम, एसईओ और वीडियो एडिटिंग। इससे ऊपर कोई और स्पेशलाइजेशन है नहीं, वेबसाइट की भी नहीं है। लोग बनाते हैं कि हाँ वेबसाइट में भी कर लो ये भी कर लो, वेबसाइट आप सबको भी पता है, आपने मैनुअली सीख ली, आपने टेम्पलेट्स के थ्रू भी सीख ली क्लास में, उसके बाद एआई कमांड वाली आप एसईओ में भी सीख लेते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा बना रखे हैं उनमें स्पेशलाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मेन जिस पे जॉब हायरिंग होती है, एसईओ के लिए, एसएमएम के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए, अपनी स्पेशलाइजेशन वहां इम्प्रूव करो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? मैम, हम्म। ये एआई टूल है कौन से? पेटीएम नंबर बताती हूँ मैं, पहले ट्रांसफर कर फिर बताती हूँ कौन कौन सी टूल है। कितने मैम? बहुत सारे टूल्स है सुरजिंदर, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए अलग है। मोस्टली क्या होता है ये पेड है कि सारे मैम? वो करते हैं क्या, ये पेड है सारे? कुछ पेड है कुछ नहीं भी, कुछ फ्री भी है, कुछ पे लिमिटेड है। बट एक चीज समझो, आप अगर आप एक स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो तो स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है। ऑब्वियसली जब आपको उस एक डीप एक टॉपिक में आप जा रहे हो तो वहां पे आपको पेड भी यूज करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी। एसईओ में ऐसे काफी सारी टूल्स हैं गूगल वाले जो आपको फ्री मिल जाएंगे, वीडियो एडिटिंग में भी है, सोशल मीडिया में भी है, पर उसमें लिमिटेड है। लिमिटेड मेल पर डे आप कर सकते हो। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो, अगर आपको 1 मंथ का कुछ लेना भी पड़ जाए तो उसमें ये मत सोचो कि 1 मंथ का आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार ही आप उसको 1 मंथ को लेके आप जो डिजाइन बना के अपने प्रमोट कर रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो जॉब के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, अगर
कोई भी मांगेगा आपसे, आपका पोर्टफोलियो मांगेगा। अरे अपना ही जॉब एक्सपीरियंस बता दो, आपने ही मुझे बताया था उन्होंने क्या क्या मांगा था, कि आपने कितनी वेबसाइट कैसे बनाई है, आपका फेसबुक पेज बनाया हुआ है कि नहीं, आपने कितना कुछ आपने डिजाइनिंग करी। तो जॉब में ये सब चीजें नॉर्मल है मांगना, तब आप क्या दिखाओगे एआई में? मैम सब कुछ देखते हैं, वो पूछते भी हैं कि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज भी है आपको या फिर थ्योरेटिकली है। हाँ। बड़ा कुछ पूछा, अब उन्होंने इसलिए कहा आपसे था क्लास में कौन इसलिए कौन से आपसे सोशल क्लास में मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, क्या क्या हैंडल करने आता है, आपकी हाँ, वेबसाइट अभी भी रनिंग है या नहीं है, और तो एआई इसलिए आपसे अगर आप। क्लास में बोला जाता है कि आप प्रैक्टिकल करो, जो आपसे बैकलिंक्स बनवाए जाते हैं। आपको उस क्लास के दिनों में लग रहा होता है यार जबरदस्ती बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, जबरदस्ती वेबसाइट डिजाइन करनी पड़ेगी, जबरदस्ती अकाउंट बनाने पड़ेंगे, डेली पोस्ट करना पड़ेगा। बट जब आप ये चीज जॉब पे जाते हो ना, तो वो चेक करते हैं आपने कितने प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, आपने डिजाइन बनाए क्या है। आप जॉब पे जाके सीधा तो आप उनको क्या दिखाओगे कि हाँ ये मैंने क्लास में बनाया था, बस। तो आपको ये सब चीजें, अगर आपको कभी कुछ 1 मंथ का करना भी पड़ जाए, तो इस पे मत सोचो कि इसको एक इस तरीके से लो कि वो इन्वेस्टमेंट है, कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं होता 1 मंथ का। कभी कुछ कोई चीज 100 की होती है, कोई 200 की होती है, 300 की होती है। ठीक है, मोस्टली हम कोशिश करते हैं फ्री वाले ही यूज करें। ठीक है, बट फ्री वाले क्या होते हैं, लिमिटेड पे उस पे होते हैं, तो आप चाहे वो यूज कर लो। अगर पेड भी है, अगर कुछ बहुत अच्छा टूल है, वो कभी कभार होता है कि बहुत अच्छे स्पेसिफिक टूल्स ना वो पेड होते हैं, तो आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लो 1 मंथ के लिए। चाहे मैं यही सजेस्ट करूंगी, पर उसको करो जरूर। करने से क्या है, जब आप कहीं पे जॉब पे जा रहे हो, आपके पास कंटेंट है दिखाने के लिए। आप सीधा कह सकते हो कि हाँ मेरे पास ये प्लेटफॉर्म्स है, मैंने ये डिजाइन बनाए हैं। अब फेसबुक पेज बना दिया पर उसमें कुछ पोस्ट ही नहीं करा, तो ये आपका कंसिडर थोड़ी होगा। वो कहेगा आपने काम ही क्या किया है इस पे, कुछ पोस्टिंग ही नहीं करी है। आपने यूट्यूब चैनल बना के छोड़ दिया, कुछ आप पोस्ट नहीं कर रहे, तो अपने आप से तो कुछ नहीं होगा ना उसमें, जब तक आप उसमें नहीं कर रहे हो। तो अब कैसे करना है एआई के थ्रू, क्योंकि अब मोस्टली लोग एआई वाले बच्चों को ही कंसिडर कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने पुराना छोड़ दिया ना करके कोर्स, तो अब उनको एआई की नॉलेज है नहीं अभी इतनी। क्यों? अब उनको तो ये है कि यार इन बच्चों ने पुराना करा हुआ है, अब इनको गूगल पे रैंकिंग आती है, या इनको पुराने डिजाइन आते हैं, तो वो यूट्यूब से देख के सीख रहे हैं, वो यहाँ से सीख रहे हैं। अब न्यू बच्चों को इसलिए भी ले रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि अब इंस्टीट्यूट में या सब जगह बच्चे क्या सीख कर आ रहे हैं, एआई सीख कर आ रहे हैं। एआई को एक अलग सा प्रोफेशनल बोल दिया गया है कि अब बच्चे एआई सीख के आ रहे हैं, उनको 4 टूल्स भी पता है, उनको काम आसान, वो जल्दी भी कर लेंगे। क्योंकि हर एक बिजनेस ओनर का ना एक माइंडसेट रहता है कि मैं कोई एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे हायर करूँ कि वो उसको एआई भी आ रहा है तो वो जल्दी भी काम कर देगा, तो मैं उसे और 4 काम फालतू करा पाऊंगा। वो एम्प्लॉय का अपना माइंडसेट होता है कि उसको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, लेकिन जब एक आपको ओनर हायर करता है, या आपका कोई भी कंपनी हायर करती है, कोई एजेंसी हायर करती है, तो वो इसी माइंडसेट को लेके करती है कि मैं इसको हायर, इसकी स्पेशलाइजेशन है या इसको एआई की चीजें आती हैं, तो मैं इसको हायर करूं ताकि उसको काम भी आसान हो जाए, प्लस जो उसको जहां जिस प्लेटफॉर्म पे जितनी रैंकिंग चाहिए वो भी हो जाए। स्पेशलाइजेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, और आपने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, आपको बहुत अच्छे से सारी फील्ड्स आती है। बट अगर आप एक अच्छी सैलरी पैकेज पे जाना चाह रहे हो, तो अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करो। और स्पेशलाइजेशन पहले होती थी नॉर्मली, अब आप एआई स्पेशलाइजेशन चूज करो अपनी अपनी। और वो भी ये देखिए कि किसकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। अपना इंटरेस्ट तो देखो ही देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट एसईओ में सबसे ज्यादा है, तो अब सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। मोस्टली अगर आप अभी गूगल पे भी सर्च करके देखोगे ना एसईओ और एसईवीओ, तो आपको भी दिख जाएगा कि वो ट्रेडिशनल एसईओ है, और अब एक न्यू एडवांस्ड जो एआई ऑप्टिमाइज्ड एसईओ है, ये सबसे ज्यादा चला है। बट ये अभी बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में है, हार्डली ही किसी इंस्टीट्यूट में ये आया है और या लोगों को पता है। लेकिन हर एक का माइंडसेट अब ये है कि मुझे रैंकिंग चाहिए तो जेमिनाई पे चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता इसको बोलते क्या है, सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अगर किसी को सर्च करना है गूगल पे, अपने अपने पास सर्च करके देख सकते हो ये चीज, ये ट्रेडिशनल एसईओ क्या था और अब न्यू जो एडवांस्ड एसईवीओ सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, तो वो क्या है। ठीक है, सेम
एसएमएम के लिए हो चुका है। एसएमएम में भी एआई मोड्स हैं, हैशटैग्स चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, एआई डिजाइन्स चाहिए, एआई एडिटिंग चाहिए, और आपके जो भी ब्रांडिंग हो रही है वो प्रॉपरली चाहिए सबको। और उसमें मैम जो आप एड रन कर रहे हो, जैसे अभी सोशल मीडिया किया है ना, कहते हैं कि हमें वीडियो भी डिजाइन करके खुद दो, और जो मतलब कि फोटोज है क्लिक करके लेके जाओ उसको, डिजाइन को, या कुछ भी मतलब कि एडिट करो, वो सारा खुद ही करना है अपने। हाँ तो खुद ही करते हैं, सोशल मीडिया के डिजाइन खुद ही बनाते हैं। नहीं, जैसे मतलब कि किसी की वीडियो भी बना रहे हैं, या किसी हम्म की कोई लगा लो वैसे प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम्म वो भी कहते खुद डिजाइन करनी है, मतलब कि जैसे बेस्ट एज अ मतलब कि जो अभी आजकल इंस्टा पे चल रही हैं, मतलब हाँ तो प्रोफेशनल। जो इंस्टा पे चल रही है वो क्या है, एआई वीडियोस है ट्रेंडिंग में। जो प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको प्रोडक्ट की मोस्टली सीजीआई वीडियोस दिखेगी, ठीक है। कोई सर्विसेज की देखोगे तो उसमें एआई वॉइस होगी या एआई कुछ कंटेंट आपका चल रहा होगा। तो हर एक को अब वो चाहिए। अब क्या है, लोग पैसा ज्यादा लगाते नहीं है। पहले क्या होता था, लोग ग्राफिक डिजाइनर अलग हायर करते थे, सोशल मीडिया मैनेजर अलग हायर कर देते। तो अब जॉब में एआई के चक्कर में क्या हुआ, क्या एक बैक पॉइंट आया कि जो हम सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर रहे हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग खुद ही कर लेगा, जिसको एआई आती होगी। उसके लिए अब 10 मिनट का काम है। तो वो जो ग्राफिक डिजाइनर को 15-20 हजार सैलरी दे रहे थे, अब सोशल मीडिया वाले को 15-20 हजार सैलरी दे रहे, तो वो एक ही जने को सैलरी देते हैं अब एआई के लिए। एआई से ये है कि जॉब्स बहुत ज्यादा कम हो गई हैं चीजों को लेके, लेकिन उतनी जितना अगर आपने एआई में परफेक्शन अगर करा है तो उतनी ही जॉब्स भी है बहुत ज्यादा। फिर चाहे तो वो हमें सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी और फोटो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी। भी ये तो चलो डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप पाइथन देखते हो, जो कोडिंग का पार्ट है, एचटीएमएल, वहां पे भी एआई है। एआई खुद आपको पूरी कोडिंग जनरेट करके दे देगा, बस कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, सब कुछ रेडी। तो एआई कोड जनरेटर है, ऐसे टूल्स हैं जो एआई ने सारे टूल्स निकाले हुए हैं, आपको बस उनको यूज करना आना चाहिए। और कौन सी से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपने यूज करना है, कैसे स्पेशलाइजेशन में जाना है। ताकि स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, आपको इंडस्ट्रीज का पता चल जाता है। अब जैसे मैंने 2 ऐड अगर ड्राफ्ट करने के लिए दी अलग अलग इंडस्ट्री पे, तो आपने अलग अलग ऑडियंस रखी, अलग जनरेटिव्स बनाए। क्लास में तो चलो सैंपल के लिए आप कुछ भी ले लेते थे, बट ये जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर एक एक चीज चाहिए होती है ना। तो लोग यही चीज अब कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो अब जब डिमांड आपको लगे कि अब मुझे जाना है, तब आप कुछ करो। तो उससे बेटर है कि आपको पहले ही ये चीज आती हो कि कैसे आपको जेमिनाई पे या एआई टूल्स पे रैंकिंग चाहिए, एआई चैटबॉट्स पे रैंकिंग चाहिए, या सोशल मीडिया में आपने कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, या इमेज जनरेटर आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या टूल्स आपने यूज करने हैं। तो वो चीज आप सीख लो। उसी के लिए है कि अभी जो चीज आई है, न्यू है, वो आप पहले ही सीख लो। क्योंकि जब आप एआई अभी सीख लोगे तो आने वाले टूल्स में आपको भी हेल्प हो जाएगी, आप खुद ही बाद में और पता चल जाएंगे। जब आप 1 मंथ की आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो ना, तो आपको बाकी सारे खुद ही पता चल जाते हैं कि हाँ अब मार्केट में ये चीज नहीं आई है तो हमें ये करना है। बट उसके लिए पहले आपको आना चाहिए ना करना। ये कितने टाइम की क्लास है मैम? ये तो वर्कशॉप है, ये तो आपको स्पेशलाइजेशन के लिए बताने के लिए। अगर आप कोई भी ऑप्ट करते हो तो वो 1 मंथ की है। जैसे सोशल मीडिया ही कर रहे हैं, ये अलग अलग करनी पड़ेगी, मतलब कि सोशल मीडिया की अलग और दूसरी क्या कहते हैं वेबसाइट वगैरह अलग? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी वही समझाया ना कि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक उसमें जाके करो। जो अगर आप एसईओ करो तो आपका एसईओ में वेबसाइट इंक्लूडेड आ जाता है। ये लोग बना के रखते हैं कि नहीं ये अलग है, वेबसाइट अलग है, एसईओ अलग है, एसएमएम अलग है। और जो जितना अलग है बस उतना ही है कि एसईओ, एसएमएम और वीडियो एडिटिंग बस। क्योंकि वेबसाइट का पार्ट आपका एसईओ में आ जाता है, वो आपको ऑन पेज भी करके देता है। आप कोई किसी क्लाइंट के लिए अगर आप डील भी कर रहे हो, तो जब आप डीलिंग स्टार्ट करोगे तो आपको उसका, जब आप वेबसाइट बना के दोगे तो आपको ऑन पेज करके देना पड़ेगा। तो जब आपको सर्विसेज में ये चीजें करके देनी है तो ऑब्वियसली वो आपके कोर्स में भी एक उस स्पेशलाइजेशन के साथ कनेक्ट होता है। मतलब कि ये पूरा कोर्स ही 1 महीने का है? एससीओ अगर आप जैसे मान लो आपने एससीओ ऑप्ट किया तो स्पेशलाइजेशन में, तो वो पूरा 1 मंथ ड्यूरेशन में आपका एससीओ होगा। अगर आप एसएमएम ऑप्ट करते हो तो उसमें सिर्फ एसएमएम होगा।
ऐसे अगर आपको अपनी सेल्फ अर्निंग वाला चूज करना है कि आपको अपनी सेल्फ अर्निंग चाहिए बाय यूट्यूब, तो वो एक अलग है, वो और वीडियो वीडियो एडिटिंग एडिटिंग का का है। वो अलग है। वो वीडियो एडिटिंग में आ जाता है, जो यूट्यूब वाला मैं आपको बता रही हूँ, वो वीडियो एडिटिंग में आता है, वो नहीं, सेल्फ जैसे अर्निंग के लिए। जैसे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का है, फेसबुक या हम्म इंस्टाग्राम या कुछ भी है, इनमें हम वीडियोस वगैरह डालते हैं, वो हम्म वीडियो वाला इसमें नहीं ऐड होएगा कि हाँ आप उसमें कौन सी वीडियोस डाल रहे हो? आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए वीडियोस डालोगे, पोस्ट डालोगे, और यूट्यूब पे आप कौन सी वीडियोस डालोगे? जो आपका कंटेंट, जो आपका पर्टिकुलर नीश है, वो प्रमोट हो, चाहे वो स्टोरीज है, चाहे वो कॉमेडी है, तो उसमें जो वीडियो है वो अलग है। यहाँ जो वीडियो आप दे रहे हो अर्निंग पर्पज से, वो अलग है। उसमें आपको क्या चाहिए? व्यूज चाहिए। अब आप उसमें कोई प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो कोई देखेगा उसे यूट्यूब पे? यूट्यूब का मेन पर्पस क्या है? लोग किस लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तब आप उसमें अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह आप अपने प्रमोट करने स्टार्ट कर देते हो अपनी अर्निंग के लिए। वो एक डिफरेंट चीज है। मतलब ठीक कि है। एसएमएम की जो वीडियोस है, जो जो भी कंटेंट है, वो सारा इसमें होएगा। हाँ, वो एसएमएम में प्रॉपर यूज होगा। चाहे वो इमेजेस का पार्ट है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का है, चाहे वो आपके कंटेंट से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन का है, कुछ भी, वो सारा उसमें आएगा। क्लास कब से करनी है स्टार्ट? मोस्टली मैं बता दूंगी शायद नेक्स्ट वीक मंडे से है। और कोई डाउट है किसी को? मैम इसको करने के बाद क्या फायदा है? इससे सिर्फ हमारी लर्निंग होएगी या लर्निंग और हमारे अर्निंग। सीवी में भी कुछ चेंज होगा? सीवी में आप लिख सकते हो ना, एआई मास्टरी। है तो और आप फ्रेशर वो ही। सारे और आप सारे टूल्स उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी वेल सेटल्ड कंपनी में अगर आप अप्रोच करते हो, तो वो आपके टूल्स देखेंगे कि आपने कौन कौन से टूल्स में आपने वर्क किया हुआ है, कितना आपने वर्क किया। आप अपना पोर्टफोलियो उसमें लगा सकते हो। अगर आप मोस्टली अगर आपने गूगल फॉर्म्स के थ्रू अगर कभी सीवी सबमिट किया हो, तो आप देखना नीचे आपसे पोर्टफोलियो लिंक मांगते हैं गूगल मैम मेरे फॉर्म साथ के तो उसमें। अभी एक इंसिडेंट है इसको लेके इंटरव्यू में, कि जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, दैट उसमें मैंने मेंशन किया कि मैंने अभी रिसेंटली एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई किया है। तो उन्होंने आगे हम्म से पूछ लिया कि हाँ विद एआई या मतलब नहीं, ऐसा मतलब हाँ क्या इन किया एआई, आपने? विद एआई या इन एआई? हाँ ऐसा सा लग गया वो बोलने। मैंने कहा विद एआई है वैसे तो। फिर उन्होंने पूछा क्या क्या किया आपने एआई में? तो मैं परेशान, मैंने तो बता दिया दो जो मेरे को आते थे प्लेटफॉर्म्स के नेम, कि हाँ चैट जीपीटी, हम्म जेमिनी, ऐसा वैसा कैसे हम्म आप यूज करोगे। उन्होंने फिर पूरा पूछा। मैंने बोल दिया कि हाँ अगर मेरे को कंटेंट लेना है या कुछ ऐसा करना है तो हाँ मैं वहां पे डाल के देखूंगा, उससे सुजेशन ले लूंगा, और अगर हाँ मतलब वो ये ह्यूमनाइज कर दूंगा किसी उसके थ्रू। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक किसी है। उसके थ्रू नहीं, टूल होते हैं, किसी उसके थ्रू आप ऐसे बोलोगे ना। मतलब देखो हाँ मतलब वो समझ रहे थे, उन्होंने बाइलिंगुअली कर रहा था ना मैं उनसे बात, तो वो विद कि हाँ मैं चैट जीपीटी से कैसे करूंगा। पहले मैंने कहा कोई कंटेंट या कोई आइडिया मतलब उधर से लूंगा, फिर वो उसको देखूंगा कि अगर वो मतलब डुप्लीकेटेड या कॉपीराइट नहीं आना चाहिए तो मैं सर्च करूंगा उसको उसके थ्रू। तो वो वैसा वैसा करके बता रहा था मैं उनको। तो अब ये एआई टूल्स वाला जो आप बता रहे हो, तो इसका क्या मतलब एक मंथ की ड्यूरेशन है, क्या क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं हम कब से? इसका देखो फायदा ये, क्या है? हमें मतलब ये एक बताओ। तो जैसे आपने अभी कंफ्यूजन करा कि विद एआई और इन एआई। विद एआई जब आपने एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आपने डिजिटल मार्केटिंग करी, जो आप लोगों ने कोर्स किया। इन मैम हमने एआई किया है वो, क्योंकि हम आपने करवाया हमारे को, तो पूछ रहा हूँ कि हमने किया है वो। कोर्स आप ही ने ऑप्ट किया था ना वो तो। तब मेंटर तो वही थे हमारे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विद आई थे हम या इन आई थे? आपने जो कोर्स ऑप्ट किया था, जो मॉड्यूल आपके पास आया था, तब आपने देखा नहीं था कि वो ऊपर विद एआई है या इन एआई है? नहीं मैम विद आई है, अब जैसे मैंने जो पढ़ा देखो मैं समझा सर्टिफिकेट रही हूँ। लिखा है। अभी तक का सबका जो कोर्स था, या बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी, बाकी जगह भी, सब विद एआई था। अब इन एआई है। इन एआई कैसे कि एआई में कैसे रैंकिंग करनी है,
पहले था आप जो डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे थे कि आप एआई की टूल्स के थ्रू आप कर रहे थे कि आपने एआई टूल्स को यूज किया, चैट जीपीटी, आरएफ या मॉस, जो भी आपने टूल्स यूज किए। अब ये है कि आपको इन एआई एआई के अंदर कैसे रैंकिंग करनी है, जेमिनाई में, चैट जीपीटी में, फ्लेक्सिबिलिटी में, और जो भी और एआई टूल्स है उसमें आपको कैसे रैंकिंग करनी है। तो अब इसलिए दोनों जगह ये डिफरेंस पूछा जाता है कि आपने विद किया है या इन किया है। और अब जो मार्केट में डिमांड है तो वो इनकी है, ना कि विद की। विद की तो अब हो गई, क्योंकि विद की तो अब सबने कर लिया। अब है इनकी डिमांड की, इनमें कि आप कैसे एआई प्लेटफॉर्म्स में रैंकिंग लेते हो, ये चीज। ओके, समझ में आया? समझी मैं। और इसको करने का फिर यही बेनिफिट है कि जब आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप स्पेशलाइजेशन में आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और आप वो एआई टूल्स सीखते हो और एआई प्लेटफॉर्म्स और कैसे एआई में रैंकिंग करनी है आप ये सीखते हो। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू पे जाते हो तो आप ये बोलोगे हाँ हाँ हेलो कर लो पहले बाहर निकल के। तो जब आप सीखते हो तो आप ये सीखते हो कि आप जब इंटरव्यू पे जाओ तो आप ये आंसर करोगे सीधा कि नहीं मैंने क्या सीखा कि एआई प्लेटफॉर्म्स में कैसे रैंकिंग करनी है, जेमिनाई पे कैसे रैंकिंग करनी है। तो वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो आपसे सीधा पूछेगा बता कैसे रैंकिंग होगी। वो आपसे आपके सॉफ्टवेयर पूछेगा, आपके टूल्स पूछेगा, आपका पोर्टफोलियो पूछेगा। तो वहां आप दिखा सकते हो कि मैंने ये इस टूल पे वर्क किया है और इतने इतने टाइम मुझे ये सब आता है और ये मेरा पोर्टफोलियो है, ऐसे। क्योंकि इवन आपके पास ऐसे भी टूल्स है अब कि ये कुछ जाने पहचानी सी जो शक्लें हैं ना जिनको वेबसाइट बैनर्स में भी प्रॉब्लम आती थी तो स्क्रीनशॉट लेके लगा रहे थे क्लास में। मैम एक और चीज पूछनी थी मैंने आपसे, एक लास्ट मेरा वो है क्वेश्चन। वो एक्चुअल में जो आपने टेस्ट भेजे थे ना मैम, मैं वो कर नहीं पाया अभी तक। कर ले मैं भाई। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी था, मेरा शेड्यूल हेक्टिक था, फिर मैंने एक दो जगह इंटरव्यूज दिए, तो मैं अभी तक वो टेस्ट नहीं कर पाया। तो उसका कोई इशू नहीं है ना वैसे? कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने एक टेस्ट क्लियर कर लिया। मैम फिर मंडे से देखता हूँ, ठीक कल रहता है। शायद। आज संडे, आज कर लो बैठ के, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम आज मैं कुछ कपड़े वगैरह धोने की सोच रहा हूँ, तो अभी तो मैम टाइम लगेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है मैम, फिर ओके बाय। उसके बाद मैं आपको कल परसों तक अपडेट करता हूँ इन एआई के लिए। सबसे पहले आप जो ना सिलेक्ट करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और उसके मैम बाद पैसों आपकी में, मैम जो क्या। अच्छे से मतलब जो अच्छे हमारे को अर्न मतलब पैसे दे उस फील्ड में है। अभी तक भी मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि अब जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी वो मैंने एससीओ में करी थी, हम्म। है ना। क्योंकि वो हाँ अच्छा था, मैंने सोचा चल एससीओ। अब मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि जैसे मतलब हमने भी सर्च करी तो एसएमएम में भी अच्छा है, पीपीसी भी अच्छा हम्म। है। तो जो मतलब जिसका आगे फ्यूचर में जो हमारे को ज्यादा पैसे दे, देखो मैं उस साइड ऐसा जाना नहीं है, चाहता जो इसमें वर्क करोगे ना, जैसे अनिल जो आपकी मोस्टली जैसे बात होती है श्रेयास से होती है, श्रेयास मुझे बता रहा था, है हूँ। ना। शेयर तो पीपीसी जो में हाँ, अब जो जिसमें वर्क कर रहा है ना उसको वो चीज अच्छी लगेगी क्योंकि श्रेयस का इंटरेस्ट था पीपीसी में। ठीक है। इंटरेस्ट अब नहीं है जैसे मैम, उसको आगे उसका भाई बैठा हुआ है आगे, तो उसको पता है कि उसने क्या करना है, मतलब कैसे कैसे क्या होगा। हाँ, तो ऐसे अब सुरेंद्र है उसका इंटरेस्ट किसमें, एसएमएम में, तो आप अपना इंटरेस्ट देखो। अब आप मान लो एसयू और एसएमएम में कुछ इंटरेस्ट नहीं है जो तो मैम डिमांड है थोड़े वो टाइम बाद बताओ, ना। मैम सच डिमांड बताऊं, किसकी है? जिसका मेरा आगे इंटरेस्ट था फ्यूचर पहले एसईओ में। अच्छा। तो एसईओ मैंने देखा, सर्च किया। तो पता क्या, जो ये वेबसाइट वगैरह है ना बहुत कम लोग बनवाते हैं जिनको मतलब कि नॉलेज है इस चीज की। या हम्म। मतलब कि जो एरिया के अकॉर्डिंग भी होता है, एरिया के अकॉर्डिंग भी लोग कम ही बनवाते हैं। जैसे चंडीगढ़ है या दिल्ली है, वहां पे हर एक एसईओ में कोई तो मैं कोई वेबसाइट बनवाएगा। वेबसाइट बनाने का काम होता है। क्या नहीं, एक सेकंड सुरेंद्र। एसईओ में जैसे अब मैंने जॉब करी तो मैंने करी एसईओ में ऑफ पेज में गेस्ट पोस्टिंग में, हम्म। जो मैंने जॉब करी। तो एसईओ बहुत मेरे को लगता है वास्ट वास्ट फील्ड है, और इसमें बहुत कुछ है करने को। मैं तो इसलिए गया था सीखने बहुत है। के लिए। और और अगर आप कंपैरिजन सैलरी कंपैरिजन करोगे ना तो एसईओ का ज्यादा है, और अगर आप स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करोगे तो एसएमएम वालों का क्या है, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, 3 महीने 6 महीने में वो चेंज कर देते हैं। एसईओ वाले को तो वो चेंज नहीं कर पाते, पता है एक बंदा कर रहा है लॉन्ग टर्म चलेगा और ये इसको कर रहा है, इसको पता है इसने कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया है। एक्चुअली अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिसेंटली करा ही हुआ है, आपको पता है कि अभी हमें कुछ नहीं पता है, 1 मंथ ही हुआ है उसमें। मैं एक हम्म। अभी 15 दिन लगा के आ गया हूँ एसईओ में।
तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एसएमएम तो मेरे से होगा नहीं, मेरे को पता है सोशल मीडिया मेरा है नहीं इंटरेस्ट, तो मैम पीपीसी है एक पीपीसी में देखना चाहता हूँ। मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, मैं 2 दे बैठा जीरकपुर में, उन्होंने फाइनल कर लिया, मेरा इंटरव्यू बड़े अच्छे हुए हैं, तो बट वो सैलरी नहीं दे रहे हैं उतनी अच्छी। उन्होंने बोला मंडे से और ज्वाइन कर लो, तो वो 8 से उसको 10 हज़ार और ऐसे ही दे रहे हैं, तो उसमें जाके कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा इतना तो मेरा, इससे ज्यादा तो मेरा एक्सपेंस है। तो अब मैं हाँ, सोच रहा तो हूँ कि कुछ देखो इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है सारे आपके फैक्टर्स को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि आप एसईओ में ही जाओ या आप एसएमएम में जाओ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाओ, लेकिन सबसे पहले आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस में है, स्टेबिलिटी किस में है, आपको कहाँ हाई सैलरी मिल रही है, और या पोजीशन सबसे एआई ज्यादा किसकी जॉब किसकी। खाने वाला है, या क्या? एआई किसका आगे काम कम करने वाला है, ऐसी ऐसी चीजें भी तो फैक्टर देखने ही है कि आने वाले टाइम में एआई की वजह से किस वाली फील्ड में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, किसमें बढ़ रहा है किसमें नहीं, क्योंकि पता है एसएमएम में क्या है, और पीपीसी में भी ये चीजें है। अभी जैसे श्रेयाज है उसमें है, उसको अगर कोई भी उससे बेस्ट आएगा उसको आउट कर देंगे, ठीक है, हम्म, क्योंकि पीपीसी क्या है, उसमें वो फंड दे रहे हैं, तो आज ऐड रन करे चाहे वो कल ऐड रन करे, कोई भी कर देगा। मतलब इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है ना, तो उस हिसाब से करते हैं। एसईओ में कम से कम हाँ 6 मंथ लगते हैं, तो 6 मंथ आप जॉब कर सकते हो। हाँ, उसमें 6 महीने क्या, जब तक आपका चल रहा है, आपने एक हम्म, बार रैंकिंग दे दी, चाहे वो कोई भी कीवर्ड हो, वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो 6 महीने में रैंक हो रहा है या 1 महीने में या 10 दिन में। आपने हम्म, एक बार रैंकिंग दे दी कंपनी को, वो आपको कभी नहीं निकालेगा, उसको पता है यार इसको एसईओ आता है, और ये हमें रैंकिंग दे दी, इसकी रैंकिंग से हमारे पास लीड जा रही है, रैंकिंग होगी तो लीड जाएगी आएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। हम्म, तो वो आपकी उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्लस उसमें आपकी 6-8 महीने में जैसे जैसे नई नई और टूल्स आते रहते हैं, आप उसको पढ़ करते रहते हो, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपको उतना ही एक्सपीरियंस हो जाता है। आपने कभी पीपीसी मैनेजर की जॉब सुनी है ज्यादातर, या एसईओ मैनेजर की सुनी है? एसईओ मैनेजर। एसईओ मैनेजर, क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पीपीसी के लिए यार बजट चाहिए कंपनी को लगाने के लिए, वो हर रोज बजट नहीं लगाएगी कि वो कंपनी के उस बंदे को भी पैसे दे पहले 25-30 हजार, और फिर उसके बाद वो बजट भी लगाए 25-30 हजार महीने का। यही वो एसईओ वाले को इसलिए हायर करती है क्योंकि उसको पता है 25 हजार मेरे को सिर्फ इसको देने हैं, मुझे बजट नहीं लगाना, और मेरा लॉन्ग टर्म का काम है हम्म, ये। तो ऐसे तो है। आप उस फैक्टर को लेके चलो कि कहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे जॉब सबसे ज्यादा आ रही है, यस एसईओ मैम। की आ रही है, और आपका इंटरेस्ट। क्योंकि अब देखो जैसे आपको पहले लगता था ना ये कि मैं इतने। बोलना चाहते ना इंटरेस्ट, ये मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट बिल्कुल भी मतलब ये शूट नहीं करता। मैं वही बात है कि जिसमें मतलब आगे जिसमें ग्रोथ है, फ्यूचर है, उसमें इंटरेस्ट हम्म। ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आपको हाँ वो है। तो वही बात है कि हाँ उसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बन जाएगा, नहीं भी होगा तो भी लाना पड़ेगा। इंटरेस्ट का कोई वो इशू तो नहीं है। होता। तो ये मैंने वही तो बोला कि आप सारे फैक्टर्स देखो, जॉब किस में सबसे ज्यादा आती है, किसमें आप स्टेबल रह एआई सकते हो, किसमें फोकस और क्योंकि करेगा, ऐसे। जॉब कम कर देगा, अपॉर्चुनिटीज कम कर देगा, वो चीजें देखनी चाहिए, ऐसा मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ, क्योंकि हम्म, पता है पीपीसी के लिए ठीक है जिसको जाना है उसमें, बट एसईओ में क्या है, अब जो टूल्स हैं, तो आप अगर उसको इन एआई कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन ले रहे हो उसमें, तो सबसे पहली चीज आपके सीवी में ऐड होते हो स्पेशलाइजेशन, ठीक है। दूसरा, आप अपनी रैंकिंग या उनकी रैंकिंग पे आप दिखा सकते हो कि भाई मैंने एआई इन रैंकिंग करा, मतलब मैंने एआई में करा है, और एआई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उसको रैंकिंग करके दे रहे हो, क्योंकि उसको भी पता है अब सब जगह जेमिनाई ही है, एआई प्लेटफॉर्म्स ही है, चाहे वो स्नैप है, व्हाट्सएप का, इंस्टा का है, कोई भी है, वैसे मैम सब जगह एआई है। के नाम पे तो मतलब ऐसा भी हमें भी लगता है कि हम कर रहे हैं, तो किसी को बताते भी हैं कि हाँ, हमने ये कोर्स करा है, तो उनको लगता है कि हाँ विद एआई है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, एआई का ही जमाना है आगे को, ऐसा हाँ, कहते हैं। तो अब विद एआई और इन एआई ये आपने डिसाइड करना है, आपकी ओके मैम, स्पेशलाइजेशन के ऊपर है वो। मैम वो वाला फैक्टर भी थोड़ा रह गया मैम। सैटरडे संडे होगा तो आप मेरे को कंटेंट भेज सकते हैं, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। मेरी 13 या 14 हो चुकी थी, मेरे को भी सर्टिफिकेट लेना है वो। मैंने तो शेयर कर दिया था, अब जब आप हो अवेलेबल मुझे बता दो, मैं कंटेंट दे दूंगी। सैटरडे संडे अवेलेबल, आजकल तो फ्री हूँ, अवेलेबल ही हूँ। चलो ठीक है, वो मुझे आप रिमाइंडर डाल देना, मैं कंटेंट दे दूंगी, अपना सर्टिफिकेट लो पहले, अपनी चीजें पूरी करो ताकि आप उसको दिखा सको। यस मैम। ओके मैम, बाय। जाओ कपड़े धो लो। थैंक यू मैम। बाय। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम, स्पेशलाइजेशन क्यों जरूरी है,
जो अभी जिनका कोर्स खत्म हो गया उनके लिए तो है ही, जो अभी कोर्स कर रहे हैं, जिनका खत्म होने वाला है हाल फिलहाल में, जो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने टाइम से अपनी ऑप्ट कर लेनी है, ताकि जब आपको अपनी फील्ड में आगे जाना हो, या क्योंकि अभी आप कर रहे हो तो आप पहले से आपको पता होगा कि हाँ भाई हमारा ये कोर्स चल रहा है तो हमारा इस चीज में इंटरेस्ट है या इसमें जॉब ज्यादा है। मैंने कंबाइंड इसलिए रखे ताकि जो कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाए कि जिन लोगों ने कर लिया वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ किसको प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिन और थे। अब वो पर वो 2 PM वाले स्लॉट पे, नहीं तो मैं उनको 1 PM पे ही बोल देती। नहीं तो आप देखते ये चीज कि कहाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उन्होंने फेस कर लिया इन एआई और विद एआई। और स्पेशलाइजेशन का इशू सबसे ज्यादा मेन आता है, आपकी स्पेशलाइजेशन का इशू। एक प्लस आपके सीवी में भी ऐड हो जाता है। और जिसने जॉब नहीं करनी है तो आप अगर एजेंसी या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी आप करना चाहते हो, तो अगर आप किसी उस पे अगर आप अपना बनाते भी हो अकाउंट, अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग पे, फाइवर पे, कहीं पर भी, तो उसमें भी वो आपसे स्पेशलाइजेशन मांगता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है। आप लिंक्डइन पे भी बनाओगे ना, वो आपकी स्पेशलाइजेशन पूछेगा। और आप हर जगह अपना पोर्टफोलियो दिखा पाओगे कि हाँ आपने यहाँ पे रैंकिंग करी है और आपने को ये टूल्स आते हैं जो अब चल रहे हैं। अगर एक अच्छी वेल सेटल्ड कंपनी से आप डील करना चाहते हो या उसके अंदर वर्क करना चाहते हो तो। मैम ठीक है। अपना करने के लिए भी हमें कुछ टाइम जॉब करनी चाहिए कैसे? किसको करने के लिए? एसईओ या एसएमएम कुछ भी, अगर मतलब एज अ एक्सपीरियंस। एज एक्सपीरियंस या कुछ देखो चाहे नॉलेज कि अब कैसे है कि कोई क्या टूल यूज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं एसएमएम में। वो आपकी मर्जी है, अगर आपको एज अ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो चाहे आप इंटर्नशिप कर लो, चाहे आप जॉब कर लो। ओके। इंटर्नशिप करनी है तो किसी ऐसे अपनी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड करो, ताकि आपके पास जब एक्सपीरियंस लेटर आए तो उस स्पेशलाइजेशन का है कि हाँ इसने एसईओ में वर्क किया है, एसईओ में इंटर्नशिप करी है और इतने टाइम वर्क किया और इस टूल पे वर्क किया है। और आप वो अपने सीवी में भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर आपके पास आपको लग रहा है टाइम है अगर, तो आप कहीं पे भी जॉब कर लो एज अ फ्रेशर, ताकि एक्सपीरियंस हो जाए। नहीं जैसे भी मतलब कि सोशल मीडिया लेके चलते हैं, उसमें हम्म। एक्सपीरियंस तो इतना मायने नहीं रखता क्योंकि आपको ही पता है क्या क्या करना है, नॉर्मली चीजें हैं। बट उसको आगे ग्रोथ करने उसमें में या उसको ये है, आपको उसके लिए अपना करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया में क्या दिखाना होता है? स्ट्रैटेजी, अपने डिजाइन, अपनी वीडियो एडिटिंग, और कोई भी आपने एक एक गोल पे एक ऐड रन करके देखियो उसके रिजल्ट्स। तो वो आप अपने पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सीख लिया, आपको आ गया, डेली अपने अपने अकाउंट पे अपने डिजाइन पोस्ट करते रहो, नए डिजाइन, ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए। ठीक है। दूसरा, एक एक गोल पे कि कभी भी रैंडमली जब आपका बजट हो तो 100 रुपीज का बस एक बजट लगा लो, एक दिन अवेयरनेस पे 100 रुपीज का बजट लगा लो, लीड्स पे 100 रुपीज या 150 का बजट लगा लो, कॉल्स पे, और एक एक दिन का लगाओ। और उससे अपना पोर्टफोलियो बना लो एड्स का, कि मैंने एक दिन का 100 रुपीज का बजट लगाया था तो मेरा ये रिजल्ट आया है। एक दिन का ये लगाया था, या 2 दिन का, एटलीस्ट आपको 2 से 2 दिन का तो लगाओ अगर लीड्स या सेल्स का है तो। अगर नॉर्मल अवेयरनेस का है या प्रोफाइल विजिट्स का, तो एक दिन का इनफ है। अगर आप कॉल्स या लीड्स का लगा रहे हो तो 2 से 3 दिन का लगाओ। मिनिमम बजट रख लो बस, ताकि बस आपको उसमें दिख जाए कि मैंने इस बजट पे ये रिजल्ट करा है। ताकि कि आप कहीं पे जा रहे हो ना तो वो पूछे, अगर आपने कभी एड रन करी है तो आप उसको दिखाओ कि हाँ देख मैंने अपने अकाउंट पे यहाँ एड रन करके देखी थी, ये मेरे एनालिसिस है, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं दिखाने के लिए, ऐसे। मतलब कि सोशल जिस मीडिया में जॉब करने तो कोई फिर मतलब कि इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम करना हमें, नहीं, मतलब दिक्कत कि कुछ नहीं। अब जरूरी नहीं है ना। अभी देखो, जब जैसे आपको याद होगा मैंने आपकी क्लास में रियल एस्टेट का एक दिखाया था, याद है? एक रियल एस्टेट का मैंने आपको फेसबुक का दिखाया था लाइव, जो मेरे क्लाइंट का चल रहा था। उसके सारे एनालिसिस दिखाए थे, ऑडियंस दिखाई थी, बजट दिखाया था। तो ये अगर आपको एक बार बिल्ड करना है तो आप अपने अकाउंट पे करो, क्योंकि कोई और तो आपको अपना अकाउंट देगा नहीं करने के लिए। जी। तो मिनिमम बजट 100-200 का जितना भी आपको सुटेबल लगे, एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अपना लगा के, हर एक अलग अलग गोल पे, ताकि जब वो आपसे पूछे कि आपने क्या गोल सिलेक्ट किया था, तो आपके पास हर एक गोल हो वहां पे। 6-7 गोल्स होते हैं हार्डली। ठीक है। तो अपने हर एक पे उसको रन करके देख लो, उसका एनालिसिस बना लो अपने पास, और उसको फिर एनालिसिस करो। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वो अगर आपसे, अगर इस तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। थोड़ा बहुत मांगेगा कि आपने क्या, आपने स्ट्रेटेजी अपने लिए यूज करी थी, आपने हर एक इंडस्ट्री में आप
कि क्या एक्सपीरियंस है। और यही जब आप उसमें जाते हो, एसईओ में जाते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। जैसे अभी इसने अनिल ने आपको बताया ही था कि मोस्टली सारी जॉब्स जो सबसे ज्यादा है वो एसईओ के लिए है और एसएमएम के लिए भी है, बट उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन चलती रहती है, क्योंकि वहां ओनर को क्या करना होता है, बजट लगाना होता है, और बजट। बजट हर एक को नहीं लगा पाता। वो फिर क्या करता है, मोस्टली अपना 5 से 10 हज़ार का एक इंटर्न हायर कर लेगा जो डेली उसके डिजाइन बना के पोस्ट करता रहे। ये प्रॉब्लम है बस। बाकी मतलब कि अगर जॉब करनी है तो एसयू में जाके फायदा है, वो भी पहले लॉन्ग, इंटर्नशिप लेके। हाँ इंटर्नशिप, ताकि आप अपनी पहले वेबसाइट दिखा सको, अपनी वेबसाइट की ऑडिट दिखा सको। आप ऑडिट दिखाओगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा ना कितनी रैंकिंग है, क्या आपने कीवर्ड्स, क्या टाइटल्स, टैग, और वो स्पेशलाइजेशन आप पर्टिकुलर एक एक पे आप काम कर रहे होंगे। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि आप एसएमएम में मत जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट आपको लग रहा है, क्योंकि सबका एक माइंडसेट होता है अलग अलग, कि भाई आपने देख रखा है कि हाँ मेरे पास नहीं एसएमएम पे सबसे ज्यादा स्कोप है, तो आप एसएमएम को चूज करो। आपको लग रहा है एसईओ, तो आप एसईओ को चूज करो, पर सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद। अब ये नहीं अब कर लिया उसके बाद बोले मैडम यार जॉब तो आ नहीं रही इसमें, बहुत जी। लिमिटेड जॉब्स आती है एसएमएम में। एसएमएम का तो फायदा है अगर खुद का अपना करें, या मतलब कि इसमें वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स ये करना है तो फायदा है एसएमएम तो, कि अगर हम्म। अपना करना ही है उसके लिए हमें कैमरास वगैरह या कुछ भी नहीं, ये उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कैमरा वगैरह चाहिए, वो तो फोटो एडिट, वो तो फोटो शूट का पार्ट हो गया, कंपनी आपको फोटो शूट करके देती है, आपको एडिट करना होता है। क्योंकि पर मैं ये है कि एक दो से बात की थी, वो कहते हैं कि वीडियो भी खुद बनानी है, फोटो शूट शूट भी खुद करनी है आपने, तो वो मुझे। कोई कोई कंपनीज होती है ऐसी जो ऐसे हायर करती हैं कि आप, या फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कि आप आके शूट करो और आके आप ही वीडियो एडिटिंग करो, ये करो। तो सोशल मीडिया का तो काम ही है ना कि आपको खुद ही डिजाइन तो देखो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। शूट डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी आपको शूट करके दे रही है, आपको वहां पे शूट के लिए बुला रही है। जी मैम। वो कंपनी, आप सोशल मीडिया में, आप जॉब नहीं, आप सोशल मीडिया में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जॉब तो अप एंड डाउन हो गई सोशल मीडिया में, लेकिन यही आपको ना कोई 7-10 हज़ार में आप फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आप ले सकते हो कि महीने में उसकी 15 पोस्ट जानी है और 15 वीडियो जानी है, कंटेंट वो आपको दे देगा। जैसे मैंने आपको एक दिखाया भी था कि कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे करना है। तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो उसमें सोशल मीडिया बेस्ट है। उसमें आपने डिजाइन करके देने हैं और वो कभी बोलेगा तो आपने एड रन कर दी, जैसे भी उसका बजट होगा। और वो नहीं नहीं बजट होगा तो वो आपने डेली बस उसकी पोस्टिंग करनी है, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और नए नए कंटेंट पे आइडियाज देने हैं। ठीक है, एसईओ में जॉब्स बेटर है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, हर एक कोई गूगल एड्स पे पैसा नहीं लगा सकता, कीवर्ड्स की बहुत सीपीसी जाती है। एसईओ में फ्रीलांसिंग इतना काम होता नहीं। एसईओ में फ्रीलांसिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें वो मंथली कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा होता है। जैसे मान लो आप 5 कीवर्ड्स पे डील कर रहे हो, 5 कीवर्ड्स, अब 15 हज़ार आपने बोल दिया, तो उसको हर महीने आपको 15 हज़ार देने हैं जब तक रैंकिंग नहीं हो जाती। ठीक है, और यही वो जॉब पे अगर हायर कर लेगा तो वो आपसे एसईओ पूरे उस पे बैठ के करवाएगा, ऑन पेज ऑफ पे पूरे दिन एसईओ करवाएगा, और वो 2 से 3 महीने में फिर रैंकिंग आ ही जाएगी, उसको 6 महीने पैसे नहीं देने हैं। फिर जहाँ रैंकिंग आ जाएगी तो वो आपको रखेगा, स्टेबल रहोगे आप। ठीक है, तो इसलिए एसईओ में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कम है और जॉब्स ज्यादा है, और एसएमएम में जॉब्स कम है और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ज्यादा है, क्योंकि उसमें वो मंथली आपको 10-12 हज़ार जो भी दे रहा है वो आपको उसके हिसाब से दे रहा है कि हाँ मेरी इतनी पोस्ट जाएगी, इतनी रील्स जाएंगी, और मैंने कभी ऐड के लिए बोल दिया तो वो ऐड रन होंगी। और सोशल मीडिया का कंटेंट आपने बनाना है तो आपके पास एआई टूल्स तो फिर होते ही हैं, जहां से आप उसकी कंटेंट स्ट्रैटेजी बना लो, कंप्लीट आपको बना के दे देगा। उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ एडिट ऑन करना हो तो वो आप कर सकते हो। जी मैम, ये है। समझ गया। और किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। तो मोस्टली जो स्पेशलाइजेशन का जो बैच है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आज क्या है, संडे है ना, तो नेक्स्ट वीक भी क्यों, वेडनेसडे या थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी फाइनल डेट होगी मैं आपको बता दूंगी। तो उससे पहले अगर किसी ने भी करना हो, प्लान हो किसी का एसएमएम या एसईओ को लेके, एआई की और वीडियो एडिटिंग सेल्फ अर्निंग वाली, ठीक है, जिसमें आप अपने चैनल को भी मोनेटाइज कर पाओ और अपनी चीजों को भी आप प्रमोट कर पाओ, सेल्फ अर्निंग वाली, तो मैम इन 3 में से जिस। हम जैसे यूट्यूब का अलग से है,
यूट्यूब का करके हमें फायदा है या कैसे? यूट्यूब तो आपका सेल्फ फंडिंग है ना। क्योंकि अगर मतलब किसी का चैनल भी हम लेते हैं या उसको हम हम्म ग्रो करना चाहते हैं या अब यूट्यूब के लिए अपना चैनल कोई नहीं देता, सब अपने आप कर लेते हैं। वो सेल्फ फंडिंग के लिए बहुत ही, आपको कोई कंपनी बहुत ही रेयर दिखेगी तो जो वो इंस्टाग्राम पे डालती है ना, वही वीडियोस वो यूट्यूब पे भी डाल देती है। तो यूट्यूब के लिए हैंडलिंग बहुत कम आती है, बहुत कम। आपने देखा होगा यूट्यूब हैंडल्स आते हैं, यूट्यूब हैंडल्स ज्यादा नहीं आते। नहीं, जैसे सिंगर वगैरह या कोई और होते हैं वो अपना यूट्यूब चैनल किसी को देते हैं, मतलब कि। तो वो एआई वीडियो तो तब भी नहीं करवाएंगे ना, वो अपना शूट करा हुआ करवाएंगे जो भी वो गा रहे हैं। जी। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो पूछा। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप ये यूट्यूब वाला बता रहे हैं ना, सेल्फ अर्निंग वाला, तो इसमें आप हम्म टॉपिक वगैरह भी बताएंगे क्या? मतलब कौन से निच पे चैनल ट्राई कर सकते हैं, कौन से पे नहीं कर सकते हैं, ऐसे। आपको पहले सारी इंडस्ट्री की एडिटिंग सिखाई जाएगी, उसके बाद आपके इंटरेस्ट पे जिस पे आपको इजी लगे आप उस पे कर सकते हो। और कोई डाउट पूछा? मैम। हाँ, तो उसमें क्योंकि ना ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप एक आपको हम एक नीच बता दें। डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको पता है कि हाँ इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, आपको सारी फील्ड्स बता दी, आपको सारी एडिटिंग बता दी, सब बता दिया। अब उसके बाद आप पहले रिसर्च करो कि आपको यूट्यूब का, मैंने शायद आपकी क्लास में भी कराया हुआ है कि आप पहले यूट्यूब पे सर्चेस देखो कब से कितनी सबसे ज्यादा आ रही है, कौन सी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा आ रही है, या कौन सी कीवर्ड्स की सबसे ज्यादा आ रही है। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बनाओ एनालिसिस करके, और उसी की एडिटिंग आप सबसे ज्यादा करो। तो वो आपकी सेल्फ अर्निंग है। स्टार्टिंग में होता है कि कंटेंट धीरे धीरे जब आप स्टोरी लाइंस पे सबसे ज्यादा जाते हो तो वो पार्ट वाइज आपका जाना शुरू हो जाता है कंटेंट। जैसे आपने स्टोरीज देखी होंगी, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, चाहे वो एनिमेटेड हो चाहे कैसी भी हो, वो आपकी धीरे धीरे करके जानी शुरू हो जाती है। जो मैंने अभी मोस्टली देखी, स्टोरीज वाला कंटेंट बहुत अच्छा जाता है। वो किड्स वाली स्टोरीज वाला। चाहे किड्स की हो या नॉर्मल एंटरटेनमेंट पर्पस से किसी फैमिली की स्टोरी हो, या नॉर्मल गर्ल बॉय की स्टोरी हो, फैमिली की हो, सास बहू की हो, वो भी चली जाती है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में डाल दो, इतनी एनिमेटेड जाती है बहुत ज्यादा। नहीं मैम, ओके। एनिमेटेड बना सकते हैं ना वो, तो फिर ओरिजिनल तो नहीं कोई डाल सकते? मैम एनिमेशन वगैरह भी सिखा दो। नहीं, एनिमेटेड अब उसमें भी आपको कैसे कैसे करना है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने एनिमेटेड बना दी, अब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या एडिटिंग करनी पड़ेगी उसको, वॉइस ओवर देना पड़ेगा, या वॉइस एआई वाला चलेगा या यूट्यूब वाला चलेगा, कौन सा चलेगा, ये सारा आपको सेल्फ फंडिंग वाले उसमें पार्ट में कराया जाएगा। मैम तो एनिमेशन वगैरह भी बताएंगे क्या इसमें आप, या फिर सिर्फ एनिमेशन आपको मेनली इसमें ये सिखाया जाएगा कि आपकी कौन सी यूट्यूब वीडियो से आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हो, कौन सी वाली आपकी सबसे ज्यादा रीच आउट होगी। जो कंफ्यूज। रीच आउट होगी वो ही आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आप उसको कर सको। हालांकि मैं अपने एंड से वो भी बता दूंगी कि किस में ज्यादा जाना चाहिए। जैसे मैंने वो आर्यन को बताया था कि वो कौन सी वेबसाइट से वो ज्यादा अर्निंग कर सकता है। हाँ सो अब तो सोचना है। मोस्टली सोच लो, देख लो क्या और किसमें आपने करना है। और मुझे थर्सडे से जहां तक है शुरू है, टाइमिंग अगर अपनी लेनी हो, स्लॉट देखना हो 1 मंथ का, तो मुझे बता देना, ठीक है। मैम इसकी फीस वगैरह। चार्जेस इसके डिपेंड है कि आप एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, स्पेशलाइजेशन कितनी ले रहे हो। अगर आप कोई भी एक लेते हो, चाहे वो एसएमएम की है, चाहे वो एसईओ की है, या फिर वो वीडियो एडिटिंग की है, तो वो 5,000 है। अगर आप कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ दो कंबाइन में लेनी है, तो फिर उस पे कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट कितना मैम? 50%? जी नहीं, हम्म। विदाउट। नहीं। नो मैम। ठीक है, फिर जा सकते हो आप सब। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच संडे टाइम देने के लिए। ओके बाय मैम। मैम। बाय मैम।
मानव आपने तो बोला ही नहीं है कुछ क्लास में। और दिस मोहम्मद अली, अच्छा हाँ मोहम्मद, आप तो यूट्यूब से हो ना, आप लेट आए थे आई थिंक, और दिस आप भी लेट आए हो। यस मैम। और सुना है आप बता सकते हो। और मोहम्मद आदिल, आप तो यूट्यूब से हो ना। ये यस मैम, मैं यूट्यूब से हूँ। हाँ तो आपने सुन लिया, कोई डाउट है? मैम मैं पूछ रहा था, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं जाता हूँ, तो उसमें उसमें तो सोशल मीडिया पीपीसी दोनों ऐड ना है। हाँ उसमें दोनों ऐड होते हैं। जी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो देखो आपको सारी चीजें चाहिए। ये तो आपके वर्कशॉप के लिए, अच्छा आपने मुझे मैसेज किया था उसके लिए एक अपलोड करवा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए, हाँ। जी जी। तो वो बना लिया आपने? यस मैम, कंप्लीट हो गया। आज आज कंप्लीट कर लूंगा मैं ठीक है, फाइनल। जी। ठीक है, कंप्लीट करके मुझे भेज देना, कोई जैसे भी होगा फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी जॉब का। ओके मैम। जा सकते हो आप दोनों, मानव मोहम्मद आदिल। और इससे अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर जाना है तो जाओ। ठीक है मैम, मैं जाता हूँ। जैसा होगा मैं मैसेज कर दूंगा आपको, है ना? हाँ हाँ, आप मुझे बता देना। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, जिससे आपको कोई डाउट है?